इस दुनिया में किस किस तरह की अजीब व गरीब घटनाएं घट जाती है, कई बार तो समझ में ही नहीं आता है। मैं भी कई बार अपने वीडियोस देखता हूं, सुनता हूं, हेडफोन लगाते तो मैं भी घबरा जाता हूं, क्योंकि इस दुनिया में जो किस्से होते हैं इतने दिल दहला देने वाले होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। कई बार कुछ घटनाएं बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक होती है और कुछ घटनाएं थोड़ी नॉर्मल सी घट जाती है और फिर हमें समझ में आता है ओ शिट, कहीं ये भूतिया घटना तो नहीं थी। ऐसा मैं खुद फेस कर चुका हूं। और ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक और कहानी लेकर आया हूं जो गगनदीप नाम के लड़के के साथ आज से कुछ समय पहले बीती थी। और इतनी ज्यादा डरावनी तो नहीं थी, लेकिन इतनी ज्यादा अजीबो गरीब थी, इतनी ज्यादा दिल दहला देने वाली थी कि जिसे कोई भी इमेजिन करे, ऐसा सोचे कि हमारे साथ बीत जाए तो क्या होगा, उसका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, गगनदीप जो आज तक उस रात को याद करता है, उस समय इतना ज्यादा खौफनाक तो नहीं लगा था, लेकिन आज भी जिसको बताता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। क्या घटना थी आज मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। गगनदीप एक बिंदास लड़का था, किसी तरह की चिंता फिक्र नहीं करता था, भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, बिजनेस किया करता था, हरियाणा का रहने वाला था और जरूरत पड़ने पर हमेशा पंजाब के गांव में जाता आता रहता था। दरअसल ये एक समझ लो जो डील ब्रेकर लोग जो होते हैं ना, जो ब्रोकर लोग होते हैं, उस तरह का काम करता था। इस वजह से उसको घर दिखाना, जमीन दिखाना, ये सब दिखाने के लिए दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव जाना रहता था। अब क्या होता है, गगनदीप का एक दोस्त भी था जो इसको असिस्ट करता था, जिसका नाम था पीयूष। पीयूष अक्सर जब ये लोग हरियाणा से दूसरे शहर में जाते थे तो बढ़िया बाइक चलाता था, गगनदीप पीछे बैठता था, वाइन वोडका के मजे लेता था और अपने सैर को कंप्लीट करता था। एक बार की बात है, रात का वक्त था और हल्की हल्की ठंडी का मौसम बना हुआ था। गगनदीप सोचता है कि यार रम पिया जाए। 18 दिसंबर की बात है। गगनदीप को ये पूरी तारीख भी बहुत अच्छे से याद थी। ये लोग सोचते हैं कि रम पी के निकल जाएंगे। देखो, पीयूष मना कर देता है क्योंकि पीयूष बाइक चला रहा था। गगनदीप कहता है कि मैं तो नहीं चला रहा हूं ना, मैं बढ़िया रम के पैक लगाऊंगा और फिर हम लोग रातों रात वहां पर पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। 18 दिसंबर की रात ये लोग अपने घर से निकलते हैं एक दुकान के लिए, ठेका जो बोलते हैं, ढूंढते लेकिन मिलता नहीं है। पता नहीं क्यों आज दुकान बंद थी। इनके समझ में नहीं आया, ऐसा तो होता नहीं है, खाली ड्राई डे को बंद रहती है, आज क्यों बंद है इनको क्लियर नहीं हो रहा था। ये लोग बोलते चलो कोई नहीं, थोड़ी आगे जाएंगे, हाँ मार लेंगे, और पीयूष तू भी खाना वाना खा लेना तो एनर्जी रहेगी, 2.5-3 घंटे का रास्ता है, आराम से कवर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। रात के 11:30 बजे के आसपास ये दोनों मस्त प्लान करते हैं, अपनी बुलेट बाइक स्टार्ट करते हैं और बढ़ जाते हैं। बाइक चल रही थी, हल्की हल्की ठंडी हवा बही जा रही थी। इन लोगों ने गर्म कपड़े और जो जैकेट्स वगैरह होते वो पहने हुए थे। आगे जाके जब ये जंगल वाला एरिया शुरू होता है तो फॉग काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे तैसे करके ये लोग गाड़ी चला रहे थे, लेकिन अब फॉग बहुत ज्यादा हो चुका था। हाईवे वाला रोड था, क्लियरली जो ट्रैफिक था वो चल रहा था। हाईवे वाला ट्रैफिक कितना ज्यादा खौफनाक होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर आप लोगों ने रात के समय हाईवे में ट्रेवल किए होंगे तो। ये लोग सोचते हैं कि यार ट्रक वक्त से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, एक काम करते हैं, थोड़ी गाड़ी रोकते हैं, अब ये मौका है, तू खाना खा ले, मैं रम के पैक मारता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इन लोग थोड़े ही आगे बढ़ते और किस्मत से इनको अपने लेफ्ट हैंड साइड में ना एक ढाबा दिखाई देता है। ढाबा बड़ा ही खूबसूरत सा, अच्छा सा माहौल बना हुआ था, थोड़ी डिम सी लाइटिंग लगी हुई थी और लिटरली जैसा फिल्मों वाला फीलिंग होती है ना, उस तरह की बनी हुई थी। बाहर चारपाई जिसे खटिया कहते हैं वो लगी हुई थी। ये लोग जाते हैं, अपनी बाइक रोकते हैं और बैठ जाते हैं। ये लोग जैसे ही खाना ऑर्डर करते हैं, अपने रम के पैक्स ऑर्डर करते हैं, उतने में ही एक आदमी वहां पर पहुंचता है जिसकी उम्र यही कोई 30-32 साल के आसपास की रही होगी। वो बोलता है कि सर आप बुरा ना माने तो मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। गगनदीप और पीयूष हैरान होते हैं कि ये जो आदमी आया है वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा पैसे वाला दिख रहा है, पढ़ा लिखा दिख रहा है, इस तरह से क्यों मांग रहा है? कपड़े भी अच्छे पहना है, जूते भी अच्छे पहना है, सब कुछ अच्छा है, खाना क्यों मांग रहा है? वो कहते हैं कि यार ठीक है, बैठ जाओ, खिला देंगे। वो आदमी उनके बाजू में बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। कुछ ही देर बाद, लगभग 10-15 मिनट बाद, एक और आदमी आता है जिसकी भी उम्र इसी के आसपास की रही होगी, और वो दूसरे आदमी को देख के कोई इशारा नहीं करता है, ना ही ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये कोई दूसरा ही नया आदमी था। ये भी आके सेम बात कहता है, सर मुझे कुछ खाने को मिलेगा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है,
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, प्लीज़ आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ये थोड़े इंग्लिश के वर्ड भी बोला था और इसने तो और अच्छे कपड़े पहने हुआ, तो ये लोग और टेंशन में आ गए कि यहाँ पे चल क्या रहा है यार। लेकिन सोचते हैं चलो यार किसी तरह की कोई परेशानी हुई, किसी लुटेरे ने लूट लिया होगा, हाँ बोल देते हैं। अब ये दूसरा आदमी भी उनके साथ खाने के लिए बैठ जाता है। अब गगनदीप और पीयूष इनसे सवाल करना शुरू कर देते हैं कि किस तरह की परेशानी है, आपने भी सेम बात बोले, आपने भी सेम बात बोले, किसी ने लूट लिया है क्या, कोई दिक्कत हो गई क्या। दोनों कुछ बोलते नहीं है और इस तरह से खाना खा रहे थे जैसे कि मानो जिंदगी में पहली बार खाना देखे होंगे। ये लोग भी हैरान थे। लोग बोलते चलो खाने दो। 2 पैक की जगह 4 पैक गगनदीप मार लेता है इन दोनों को देखते हुए कि चल क्या रहा है आखिर। ये दोनों बढ़िया खाते हैं और अपने जेब से इनके पास ना 1-1 रुपए थे, 1-1 रुपए का सिक्का निकालते हैं और गगनदीप और पीयूष को दे देते हैं। बोलते कि ये क्या है, पहले तो ये दोनों मना करते हैं, फिर बोलते ये क्या है भाई, हमको नहीं चाहिए। सब कुछ नहीं जवाब देते हैं। वो लोग तुरंत ही खाना खा के उठते हैं और बिना हाथ धोए कौन निकलता है, हाथ से एकदम तेजी से खा रहे थे, पूरे हाथ भर चुके थे, मुंह में गिरा हुआ था, कपड़ों में खाने गिर गए थे, लेकिन ये सारी चीजों को ध्यान नहीं देते, उठ के निकल जाते हैं। तो बोलते हुआ क्या हमारे साथ, हमें समझ में नहीं आया। ये सारी चीज होते हुए होटल का कोई भी मैनेजमेंट देख नहीं रहा था, मतलब ढाबे का कोई भी मैनेजमेंट देख नहीं रहा था। कैसे? क्योंकि खटिया लगी हुई थी बाहर और जो अंदर जो लोग थे वो अंदर ही काम कर रहे थे। अब क्या होता है कि ये लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं इसी सोच के साथ कि पता नहीं किस तरह के लोग थे यार, आगे बढ़ते हैं। अब हल्का हल्का फॉग ना जाने क्यों थोड़ा कम हो गया था। ये लोग बाइक स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लगभग 2.5-3 किलोमीटर और बढ़ते हैं और फॉग बढ़ गया, दिमाग खराब, फॉग तो मजे ही ले रहे हैं इनके। इन लोगों ने बोले कि अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, काम करते 1-2 घंटे हम लोग ना आसपास से जो ये जो बस स्टॉप होते हैं ना वो दिखाई दे रहे हैं, वहां पे बैठ जाते हैं। बस स्टॉप्स होते हैं ना, लाइन से लगे हुए रहते हैं हाईवे में। अचानक से थोड़ी आगे इन्हें दिखाई देता है कि आग जल रही है, जो मतलब ठंड के समय होता है ना, गाँव में लोग आग जला देते हैं और मस्त ऐसा बैठे रहते हैं, आग तापना जिसे कहते हैं। दिखाई देता है कि एक आदमी जिसने वॉचमैन टाइप के कपड़े पहना हुआ है वहां पर बैठा हुआ है। शायद पीछे की तरफ एक फैक्ट्री थी, ये उसी का वॉचमैन था और यहाँ पर बैठा हुआ था। ये लोग अपनी बाइक रोकते हैं और उसके साथ ऐसा आग ताकने लगते हैं। गगनदीप का और मूड बनता है, बोलता है और 2 पैक मारूंगा यार, मजा आ रहा है, मौसम अच्छा है, हम लोग इस तरह से निकले हुए हैं, ऐसा रोज रोज मौका तो नहीं मिलता है। पीयूष तो मना कर दिया था क्योंकि बाइक चला रहा था। अब गगनदीप बैठ के पैक मारने लगता है। अचानक से जो वॉचमैन था उसके मोबाइल का जो मैसेज टून होता है, टून टून, वो बजता है। थोड़ी बातचीत भी हो रही थी, बातचीत भी चल रही थी, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो, सारी चीज हो जाती है। नॉर्मल आदमी था, ऐसा कोई वो भूत वूत नहीं था। अपने जेब से अपना मोबाइल निकालता है और मैसेज पढ़ना शुरू करता है। आज रात के 8:30 बजे हुए इस हाईवे के एक्सीडेंट में 2 युवकों की मौत हो गई। वॉचमैन देखता है और सैड सा मुंह बनाता है। सामने बैठे गगनदीप और पीयूष बोलते हैं कि यार क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो, मतलब इतने टेंशन में क्यों आ गए, ऐसा मुंह क्यों उतार ली, क्या मैसेज आया। उन लोगों को भी मैसेज दिखाता है। बोलते हैं यार बड़ी अफसोस की बात है, सोचो दुनिया कितनी गोल है, जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं उसी रास्ते में थोड़ी देर पहले 2 युवकों की मौत हुई है बाइक एक्सीडेंट में। और हैरान होने वाली बात है कि उनकी भी बुलेट बाइक ही थी। इन्हें बोले हमारे पास भी बुलेट बाइक है। वॉचमैन घबरा जाता है। वॉचमैन थोड़ा सा और अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको ऊपर करता है। अब देखता है वो दोनों युवकों की तस्वीर, देख के सोचता है कि अरे बेचारे कितने जवान थे, क्या सोच रहे होंगे, इसके परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसा बोलता है तो गगनदीप बोलता है एक बार दिखाना भला, मोबाइल को अपनी तरफ लेता है और जैसी वो दोनों युवकों की तस्वीर देखता है गगनदीप के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। पूरी दुनिया हिल जाती है गगनदीप की। पीयूष उठा के देखता है, पीयूष और भी ज्यादा घबरा जाता है। दोनों की हार्ट बीट इतनी तेज थी कि मानो इनका दिल निकल के इनके मुंह में आ जाएगा, इतने ज्यादा घबरा गए। क्या हुआ था आप लोगों को अब समझ में आ ही गया होगा। दरअसल थोड़ी देर पहले ढाबे में जो 2 लड़के इन्हें मिले थे, खाने की मांग कर रहे थे, वो एक्चुअल में 8:30 बजे उसी रास्ते में मर चुके थे एक ट्रक से टकराकर। मरने के बाद कैसे कोई इनसे खाना मांगने आया था, ये चीज इन्हें लगातार सताई जा रही थी। वॉचमैन कहता है कि क्या हुआ भाई, इतने क्यों घबरा रहे हो। वॉचमैन को ये पूरी बात बताते हैं। वॉचमैन भी ऊपर से नीचे तक कांप उठता है क्योंकि वो लोग वहीं पर बैठे थे जहां पर थोड़ी दूर पहले ये घटना हुई थी। वॉचमैन सिट्टी पिट्टी बोला क्या करूं अभी, तुरंत आग वाग बुझाता है और भागता है फैक्ट्री की तरफ।
कहीं यहां पर आ गए तो क्या होगा, कैसे फेस करूंगा, क्योंकि वो लोग शायद रोड में निकले हुए हैं। ये लोग भी सोचते हैं कि अब हमारा निकलना बेहतर है। ये लोग बाइक उठाते हैं, ना फॉग के बारे में सोचते हैं ना ठंड के बारे में सोचते हैं, लगातार बढ़ने लगते हैं। तब के बाद से गगनदीप की सोच ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से बदल गई। गगनदीप जहां पर इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, अब पूरी तरह से करने लगा। लेकिन गगनदीप और पीयूष जिस किसी को भी ये कहानी बताते हैं, इसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन सच्चाई वो दोनों ही जानते हैं, और अब आप सब भी। माना जाता है कि उन दोनों लड़कों की आत्मा तब से लेकर आज तक उस हाईवे में भटकती है, आने जाने वाले राहगीरों से कभी पैसे मांगती है, कभी खाना मांगती है। लेकिन ये चीज कभी समझ में नहीं आया किस आत्मा ने, चाहे आत्मा कह लो, भूत कह लो, जो भी कह लो, गगनदीप और पीयूष को पैसे क्यों दिए, एक एक रुपए का सिक्का क्यों दिए। शायद इन लोगों ने उनकी मदद की इसलिए। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं, अगर कभी भी भूत प्रेत आपको पैसे दे दे तो इससे आपका कितना बड़ा फायदा हो सकता है, आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है दोस्तों। लेकिन वक्त आने पर शायद गगनदीप और पीयूष का भी वक्त आएगा। खैर, ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा, और अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी जो आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो दोस्तों।